as a father, as the teacher, as the lawgiver, as the lawmaker. Muhammad is the Superman, Superman of the world. अब सुनो कलकत्ता वालों, 2 लाख का चश्मा लगाने वाला, हंगामा हंगामा, 2 लाख का चश्मा लगाने वाला, 10 लाख का सूट पहनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अबे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद उसे कहते हैं, वाह 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 वाह, उसे कहते हैं सुपरमैन। उसे कहते हैं सुपरमैन। और याद करो एमपी में, याद करो चीतों के सामने, दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो हिरनी के पंजे से शिकारी को निकाल कर, जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकाल कर उसके बच्चे से मिला दे उसे कहते हैं वाह 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 वाह, सुपरमैन। और सुने किसी सुहागन को ভালো করে শুনেন, ভালো করে किसी सुहागन को एक पॉइंट सुनो, ये डिबेट में काम आएगा। किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की मां बना दे उसे कहते हैं वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम। वाह 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 वाह। जो बोलने जा रहे हैं ना, वो इस तरह बोलेंगे कि एकदम तुम लोग हमको एक दिन नहीं 2, 4, 10 साल याद रखोगे। सुनो, 600 करोड़ खर्च करके, हजरत नदीम भाई 600 करोड़ खर्च करके, सुनो लड़का लोग, 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पूरी बात तो सुन, 600 करोड़ खर्च करके जो जहां वहीं रुक जा, ए जमीन उसे पकड़ ले। 600 करोड़ खर्च करके, सुन, 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, है वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए। The chief of Purushishan Islamic scholars and our respectable poets and our gentle person, our equal to age, dear children and my mother's sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil Azizil Ghaffar, wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nuril Anwar wa ala
آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمद लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चाँद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के ख़रीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हसना हासिल कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। नाशिर मसलक आला हज़रत मंबे अखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद नौशाद आलम साहब क़िबला का मोहब्बतनामा बज़रिए टेलीफ़ोन कानों से टकराया। मैं आपके द्यार मोहब्बत संतरागाछी महल्ला सुल्तानपुर आया। माशाअल्लाह आज स्टेज पे उलमा शोरा कुर्रा से पुर ही नहीं कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा हुआ है। अब देख रहे एक तरफ जहाँ आबरू तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, जाने तरन्नुम हज़रत मौलाना नदीम रज़ा फ़ैज़ी साहब तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही साथ मसीहा अल्फाज नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़मीरुद्दीन ज़मज़म साहब भी हैं। उनके अलावा भी दीगर उलमा शोरा कुर्रा खुतबा हैं। मैं पहली बार यहाँ पे आया, सबों को बानेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्ख़ीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब। रात के 2 बज चुके हैं और आप लोगों ने अब तक इशा के बाद से बहुत कुछ सुना। उलमा को भी, शोरा को भी, खुतबा को भी। कुछ देर मुझे भी सुन लीजिए। आज की दुनिया जो है वो डायनामिक वर्ल्ड है, मॉडर्न एज है, जगह जगह डिबेट है, मुनाजरे हैं। आपके मज़हब के पीछे कुरान पाक, रसूल पाक के बारे में तरह तरह के लोग बातें करते हैं, इंतशार पैदा करते हैं। अगर आप आधा पौन घंटा सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह मुंह तोड़ नहीं दांत तोड़ जवाब दे सकते। तो ये काम की बातें हैं, आराम से सुनिए और जो मैं बोलूँगा इंशाअल्लाह दिखाऊँगा भी। और हुजूर गरीब नवाज़ संजर से यहाँ गज़नी से जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो उनके सिपाहियों ने कहा था शहाबुद्दीन गौरी के क्या कहते हैं हुजूर कहाँ का इरादा है। आपने फरमाया, रसूल पाक ने फरमाया कि तुम हिंद की तरफ जाओ। तो उन लोगों ने कहा अच्छा आप हिंद तरफ जा रहे हैं और कहाँ का इरादा है। तो आपने फरमाया अजमेर। अजमेर उस वक्त राजधानी का नाम था। तो उन लोगों ने कहा था कि हुजूर गौरी तो गया था तीर और तलवार हथियार लेकर, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप कैसे फतेह याब होंगे। तो गरीब नवाज़ ने एक तारीख़ी जुमला कहा था कि सुनो, शहाबुद्दीन गौरी गया था तलवार पे भरोसा करके, मैं जा रहा हूँ परवरदिगार पे भरोसा। तलवार पे भरोसा और है, परवरदिगार पे भरोसा और है। जो तलवार पे भरोसा करता है उसकी शिकस्त भी हो सकती है, लेकिन जो परवरदिगार पे भरोसा करता है ना उसकी कल शिकस्त हुई, ना आज होगी, ना कल हो सकती।
तो हिंदुस्तान आए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाया। अज़मत रसूल, अज़मत कुरान पे पूरी ज़िंदगी उनकी गुजरी, उसी का कुछ हिस्सा लेके मैं आया हूँ। देखें, समाप्त करें। अल्लाह से इन द होली कुरान, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो, बाकी सब कुछ ठीक है। हर मुसलमान पे ये ज़रूरी है। उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह सेड इन द होली कुरान, ए महबूब बुलाएं लोगों को अपने रब की रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। कुरान पाक का अंदाज देखें, उदु इला सबील रब्बिक, बुलाएं लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। अल्लाह चाहता तो यूं भी इरशाद फरमा सकता था, ए महबूब बुलाए लोगों को। अल्लाह ताला क्या फरमाता, ए महबूब बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। उदु इला सबील रब्बिक, क्या माना हुआ? बोलो ना, बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। अल्लाह चाहता तो यूं भी इरशाद फरमा सकता था, ए महबूब बुलाए लोगों को उनके रब के रास्ते की तरफ, कायनात के रब के रास्ते की तरफ, ज़मीन व आसमान के रब के रास्ते की तरफ, फलक व मलक के रब के रास्ते की तरफ। तब भी तो बात वही होती ना, इसलिए कि जो उनका रब है वही तो मुस्तफ़ा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुर्तज़ा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुस्तबा का रब है। लेकिन कुरान पाक का अंदाज इस तरह नहीं है। कुरान पाक फरमाता है तो यूँ अंदाज इख्तियार करता है, उदु इला सबील रब्बिक, बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब आला हजरत अजीमुल बरकत देते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं, ए दुनिया वालों, शान महबूबियत तो देखो, नबी की अजमत तो देखो कि अल्लाह ने अपनी रुबूबियत की इजाफत व निस्बत अपने महबूब की जानिब की है और ज़माने को मिजाज दिया है ए लोग, ए मेरे बंदो तुम मुझे जानो, तुम मुझे पहचानो, मगर ऐसे नहीं। ऐ महबूब मेरे बंदे मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाए। वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने, वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने, वो मुझे पहचाने मगर ऐसे कि पहले तुझे पहचाने। ऐ महबूब मेरी बैत तेरी बैत से, मेरी इताअत तेरी इताअत से, मेरी मुताबअत तेरी मुताबअत से, मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत से, मेरी पैरवी तेरी पैरवी से, मेरी खुशनुदी तेरी खुशनुदी से, मेरी फर्माबरदारी तेरी फर्माबरदारी से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से, मेरी रजा तेरी रजा से। तू राजी हो जा, मैं राजी हो जाऊंगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। देखिए आप शान मुस्तफ़ा समाप्त करें। मेरे पास एक किताब है, अखरजहु अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद, रवाहु अहमद व इब्न अबी शैबा। पैगंबर कायनात इरशाद फरमाते हैं कि एक रोज मैं वादिये बतहा में आराम कर रहा था, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। इन्नल आइना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। ऐसे में फरिश्ते आए और एक तराजू कायम किया गया। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, महजूज होंगे। ऐसे में फरिश्ते आए और एक तराजू कायम किया गया। उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। फिर 10 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। आज तो लोग वीडियो बनाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कमरे में घुसकर। मैदान में देखो, जिसके रगों में एक का खून है वो कभी नबी की गुस्ताखी नहीं कर सकता है।
एक पल्ला है, एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। फिर 10 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। फिर 100 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। इला आखिरी ही अब रूहुल अमीन को कहने दिया जाए, लव उज़िनती दुनिया कुल्लुहा ला रुजिहा। अगर एक पल्ले में सुल्तानपुर वालों दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहक्किक, मुदक्किक, मुअर्रिख, रिसर्चर, रिफॉर्मर, विनर, स्कॉलर, ऑरेटर, स्पीकर, मॉनिटर, लेजिस्लेटर, रिमांडर, शिलेडर, कमांडर, मैसेंजर, ऑरेटर, चीफ जस्टिस, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, नेमोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूमोवाइटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, ओशनोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, हिस्टेरियन, मेटेशियन, अतिब्बा, हुक्मरा, उदबा, फुसहा, बुलगा, खुतबा, नुकबा, उज़मा, सब के सब एक पल्ले में हो, दूसरे पल्ले में आमिना का लाल हो। सारी दुनिया मिलकर मदीने वाले का मुकाबला नहीं कर सकती। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है इन ऊंचों से ऊंचा। वाह माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत अता फरमाए और सीने में ताकत दे। माशाल्लाह। हमारा नबी माशाअल्लाह, ये है इस तरफ देखें आप, ये देखो मेरे हाथ में एक आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है आपको पढ़ के बताएगा सर? इधर देखिए ना, नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। कोई शख्स अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता। बाहर में हीरो होगा, घर में जीरो हो जाएगा। रेवरेंड बारसोत खड़ा हुआ 1870 में, एक किताब लिखा मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म। उसने कहा दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद, ये उसूल पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। अब देखें आप लहक के बोले, कोई आदमी अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता है। बीवी का ऐसा कैरेक्टर है जो शोहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानते, वो भी उसका जी चाहे तो। लेकिन आओ मेरे नबी की बारगाह में, हाय 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 वाह लहक के बोलो, अतीका बिनते अतीक, सिद्दीका बिनते सिद्दीक, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैं सहरी के वक्त कुछ सी रही थी, रसूल पाक का कपड़ा। क़ौलत अस्सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुन्तु उखीतु बिहा थौब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कपड़ा सिल रही थी। फसक़त अन्निल इब्रा, तो सुई गिर गई। फतलब्तुहा, तो मैंने तलाश किया। फलम अक़दिर अलैहा, तो नहीं मिल पाई। फदखला रसूलुल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फदखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक तशरीफ लाए। फसक़त अन्निल इब्रा, तो सुई मिल गई। कैसे मिली? लिशुआई नूरी वजही, आपके चेहरे मुनव्वर से वो रोशनी निकली कि सारा घर जगमगा उठा। अब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, अर्ज करती नबी की बारगाह में, सुनो और नारों से इस्तकबाल करना इस शेर का। लना शम्सु वलिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा
फ़इन्न शम्सा ततलुगु बाद फजरिन व शम्सी ताले बादल इशा। ए दुनिया वालों, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, बढ़कर है, अफजल है, क्योंकि आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला। आइए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। भैया तकरीर सुनेगा भाई? सुन ले भाई, रह के बोलो। ये देखे आप, दुनिया में कितने सूरज हैं? आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, अना असअलुकुम सवालन। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, दुनिया में कितने सूरज पाए जाते हैं? एक। How many suns are there in this world? How many moons are there in this world? दुनिया में कितने सूरज पाए जाते हैं? एक सूरज, एक चांद। लौ अन्ना अल्लाह खल्क़ अल्फ शम्स व अल्फ क़मरिन व मा ज़ालिक रसूलुल्लाह अजमल व अफजल मिन कुल्लि शै। अगर अल्लाह ताला 1000 सूरज, 1000 चांद भी पैदा फरमा देता तो भी मेरा नबी सबसे हसीनो जमील होता। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, ए खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं, वो भी नहीं। अब आइए देखिए, लोग चिल्ला बहुत रहे हुए, आराम से सुनेगा। सुनो, ये देखो मेरे हाथ में क्या है? बाइबल। आपने बचपन में सुना होगा कि मेरे नबी का नाम तौरात, ज़बूर, इंजील में है। तहरीफ के बाद भी आज भी नबी पाक का नाम दूसरी लैंग्वेज में चमक रहा है। सुने आप, सुने, लाहक के बोले। आप जरा सोचिए वो क्या चीज थी जो एक हजरत आए, कहां से? कुछ भी नहीं था यहाँ पर, और 90 लाख लोग मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, कैसे अजमत रसूल पे, सुभान अल्लाह। रसूल पाक से जो उन्हें अता हुआ उन्होंने दुनिया को दे दिया, और दुनिया उनकी हो गई। सुभान अल्लाह। ये देखें, एक यहूदी स्कॉलर अपने घर में रात में तौराह के सफ़े को पढ़ रहा था। गौर से सुने आप। A Jewish scholar was reading the Torah page in this home. तौराह के पेज को अपने घर में पढ़ रहा था। बुक ऑफ डिटोरनोमी, दर्स नंबर 18, बाब नंबर 18, बुक ऑफ इस्तिस्ना। उसमें क्या पढ़ रहा था? अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, जो इसमें है वो इसको मैंने इसे निकाल कर रखा है। सुनो अजमत रसूल। अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, I will raise them a prophet from among their brethren like unto thee, and I will put my words in his mouth. अल्लाह ताला फरमाता है, मूसा मैं तेरे लिए, तेरे मानिंद, तेरे भाइयों में एक नबी भेजूंगा और अपना कलाम उनके मुंह में डालूंगा। वो अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलेंगे, वो वही बोलेंगे जो मैं हुक्म दूंगा। अब तौराह के इस औराक, अच्छा जिस सफ़े को पढ़ रहा था ना, उस सफ़े पे रसूल पाक का जिक्र जमील था, खुशखबरी थी, बशारत थी। The mention of Prophet Muhammad was a beautiful on this page. The good news has been given about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
अल्लाह फरमाता है, ए मूसा मैं तेरे लिए, तेरे मानिंद, तेरे भाइयों में एक नबी मबूस करूंगा और अपना कलाम उनके मुंह में डालूंगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, वो वही बोलेंगे जो मैं हुक्म दूंगा। अब इस पे मैं गौर किया और गौर करने के बाद इसको बंद कर दिया और निकाला कुरान शरीफ को। 27वां पारा सूरतुन नज्म, सूरा नंबर 53, आयत नंबर 3 और 4। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा यनतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो वही होती है। तो वो यहूदी तासुब में उस पन्ने को फाड़ देता है। उससे क्यों फाड़ता है? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि उस जमाने में 50 गांव में एक किताब होती थी। किताबें छपती नहीं थी, मिलती नहीं थी, बिकती नहीं थी, कागज ही नहीं था। यहूदी लोग एक गांव से दूसरे गांव जाकर तौरात को पढ़ते थे। तो उसने ये सोचकर फाड़ दिया कि कहीं दूसरे यहूदी किताब पढ़कर उनका कलमा ना पढ़ ले। उसको निकाल कर फोल्ड करता है। उसके घर में कच्ची दीवार थी, बनाने के बाद में उस पर रखा, मिट्टी लेप दिया, हाथ को झाड़ दिया और सो गया। रसूल पाक के बारे में सुन चुका था, उनसे मुलाकात की गर्ज से निकलता है। उनकी बारगाह में जब हाजिरी होती है, अर्ज करता है, समिअतु अन्नका इद्दअइता अन्नुबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावति तौहीद, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो उसने कहा, आप नबी हैं तो अपनी नबूवत पर कुछ दलील दे। इन कुंत नबिय्यन फाति बिदलील, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि आप वाकई में अल्लाह के नबी हैं। इतना सुनना था। पैगंबर कायनात मुस्कुराते हैं, पैगंबर कायनात मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए यहूदी, क्या मैं तुझे तौरा के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा करके आ रहा है? जो दीवार में छुपा करके आ रहा है। इतना सुनना था। कदमे मुबारक पे गिर पड़ता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कल। या रसूल अल्लाह, जब मैं वर्क को छुपा रहा था वहां कोई था ही नहीं। मैं बाद में पहुंचा, खबर पहले पहुंच गई। सुभान अल्लाह, कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। खिदमत रसूल समाप्त करें। एक यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम है जिसका नाम है अल हसीन बिन सलाम, इस्लामी नाम अब्दुल्ला इब्न सलाम। और ये आलिम ही नहीं बल्कि इनके रगों में हजरत यूसुफ का खून गर्दिश कर रहा था। अब्दुल्ला इब्न सलाम काना मिन अहद अहबार यहूद अय्यु उलमाए यहूद सिफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला इब्न सलाम बहुत बड़ा आलिम है यहूदियों का। जब मेरे नबी मक्के से मदीना तशरीफ ले गए तो यहूदियों के हाथ पैर फूल गए। कह रहे, जितने अंबिया आए सब बनी इसराइल में, ये मक्के से मदीने कौन नबी आ गया? ए अब्दुल्ला इब्न सलाम, तू तो बहुत बड़ा आलिम है ना, बाप आलिम, दादा आलिम, तेरे साथी असद उसैद सब आलिम, चलो उनसे मुनाजरा करेंगे। डिबेट। अब्दुल्ला इब्न सलाम मुनाजरा करने जा रहा है, पूरी तैयारी कर रहा है, एकदम बाइबल को पढ़ रहा है। कभी किताबे हक़ूक़ को देखता है, कभी मुकाशफा को देखता है, कभी अहबार को देखता है, कभी गिनती को देखता है, कभी ऐसाया को देखता है, कभी मल्लाकी को देखता है, कभी जिफ्टिकस, कभी लिफ्टिकस, कभी मता, कभी मुरकुस, कभी लोका, कभी यूहन्ना। कि जब उनसे मुलाकात होगी अर्ज करूंगा, आप नबी हैं? इनका जवाब दे। आप नबी हैं? इनका जवाब दे। आप नबी हैं? इनका जवाब दे। ऑल द वे थिंकिंग ऑफ आर्गुमेंट्स, पूरे रास्ते सोचते आ रहा है। लेकिन जब नबी की बारगाह में पहुंचा,
दूर ही से चेहरे अनवर पर नजर पड़ी, पुकारने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके साथियों ने कहा, ए अब्दुल्ला इब्न सलाम, तू तो आया था मुनाजरा करने, मुनाजरा किया नहीं, कोई दलीलें मांगी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कलमा क्यों पढ़ लिया? अब्दुल्ला इब्न सलाम एक तारीखी जुमला कहते हैं, सुनो, फलम्मा तबय्यनत वजह अरफ्त अन्नहु लैसा बिवजहिन कद्दाब। जब मेरी नजर उनके चेहरे अनवर पर पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा, खुदा की कसम इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है कि अल्लाह के रसूल हैं। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लम याति नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको ए शहे दूसरा जाना, अनफी अतश व सखा का अतम, ए गैसुए पाक ए अब्र करम बरसन हारे, रमझम दो बूंद इधर भी भी। देखें आप, ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, लेकिन आज दौर जदीद में आ जाओ, मॉडर्न एज में आ जाओ, तो जिनके रगों में एक का खून है, चाहे हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियन हो, जूडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिस्ट, सेकुलर, पारसी, मॉडर्न, सेंट्रिकलिटी, किसी भी मजाहिब से ताल्लुक रखता हो, अगर वो पढ़ा लिखा है तो कभी नबी की गुस्ताखी कर ही नहीं सकता, कभी कर ही नहीं सकता है। उसको पढ़िए और याद रखिए, अगर कहीं कोई बात आए तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। किताब का नाम क्या है? पढ़िए, बोलो। हिस्ट्री डी ला टर्की। लिखने वाले कौन हैं? अल्फोन डी ला मार्टिन, फ्रेंच पोइट्स, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, नबी पाक पे रिसर्च करते हैं 1790 में, और कहते हैं कि इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ, और फिर खुद से पूछो, क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसानी कामिल कोई गुजरा है? कोई शख्स मोहम्मद अरबी से अजीम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो कहता है जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों के ऊपर किया जाता है। सुनिए गौर से, कितने चीजों के ऊपर? 3 चीजों के ऊपर। वो क्या क्या है? अजीम मकसद, असबाब की कमी, छोड़ दिए ना, छोड़ दिए ना, चल रहा है। अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों को ऊपर किया जाता है, अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। ये पैरामीटर है, किसी को भी जांचना हो ये 3 पैमाने पे आप जांच सकते हैं। इधर देखिए, अल्लाह के बोलो। जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों के ऊपर किया जाता है, किसी को भी जांचना हो ये पैरामीटर है, जांच सकते हैं। उसने कहा कि जब नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाए, एट दैट टाइम अरेबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया जलालत में, जहालत में डूबी हुई थी, हर तरफ अंधेरा था। उस अंधेरे को उजाले में बदलना था। अजीम मकसद, अजीम मकसद। असबाब की कमी, पेट पे पत्थर है, टूटी चटाई है, मिट्टी के बर्तन है, हथियार की जगह खजूर की छड़ी है। असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। 12 साल के अंदर दुनिया को बदलते नजर आ रहे हैं। तुम में से कौन है जो मोहम्मद अरबी से मुकाबला कर सकता? कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता, कयामत तक नहीं कर सकता। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान, ईमान ये कहता है। और देखो आप, इंशाअल्लाह महसूस हो जाएंगे और उठकर नारे लगाएंगे। ये देखें आप, आज की दुनिया में बगैर इंस्टाग्राम के, बगैर फेसबुक के, बगैर गूगल के, बगैर व्हाट्सएप के, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं? मोहम्मद अरबी के हैं।
और ला के बोलो ना। सबसे ज्यादा फॉलोवर्स नंबर 1 मोहम्मद अरबी। और इंडिया टीवी की ये रिपोर्ट है, दुनिया में सबसे ज्यादा आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे पीएचडी कर रहे हैं। इंडिया टीवी की रिपोर्ट, सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है उनका नाम मोहम्मद है। सबसे ज्यादा जिनका अदब, ला के बोलो, सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनका नाम लिया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनके नाम पे नाम रखे जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनको फॉलो किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनके रेफरेंस दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है। जिनका उठना बैठना चलना फिरना मिलना जुलना लेना देना बाल बच्चे तौर तरीक जलवत खलवत नमाज रोजा तिलावत इबादत हज उम्रा अकीका कुर्बानी रमल हलक इबादत इयादत रियाजत हर अदा शरीयत बन गई वो मोहम्मद अरबी है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिनका नाम गूंजता है, लिया जाता है, पुकारा जाता है वो मोहम्मद अरबी है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नामे मोहम्मद से खुशबुए वफाती है, उनके रोजे से उम्मती उम्मती की सदा आती है। काश हम सब बैठे मदीने की गलियों में सुनते हैं कि वहां जन्नत से हवा आती है। वाह वाह, लाख के बोले सुभान अल्लाह, और लाख के बोलो। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये कलकत्ता है, संतरागाछी, समझा? हमको मालूम बेटा तेलुग उछल जाएगा एकदम, समझा बेटा? ये कलकत्ता है, देख ले एकदम। एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूँ, जितने आशिक रसूल बैठे हाथों को उठा लें। सब लोग बेटा तेलुग कुर्सी छोड़ के पिंडाल फाड़ देगा बे, देखना। जो बताने जा रहे हैं ना ये लोग बेटा कमरे में घुस घुस कर वो वीडियो बना के ऐसे करे, वो बाबा और ये ईनानंद और सीमानंद और गीमानंद और चीमानंद। ये सुनो आप, रसूल पाक की शान क्या है। ब्रिटिश म्यूजियम ब्रिटिश में है, अमेरिका बरतानिया में, वहां एक म्यूजियम है। उस म्यूजियम की दरवाजे पर सफेद पत्थर से मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। मेरे नबी, अच्छा नाम लिखने वाले कौन है? आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद सदरुल शरिया हुजूर मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा नौशाद साहब, ये हमारे भाई जमीर भाई, ये हमारे हजरत, ये हमारे नदीम भाई। आप हम नहीं, जिसने लिखा है उसका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, रिटेड ऑन द ब्रिटिश म्यूजियम वॉल। एक ईसाई पोइट्स है, उसने नबी का नाम ब्रिटिश म्यूजियम के दरवाजे पे लिखा है। और क्या लिखा है साथ में वो भी देख लें। नबी मोहतरम पे रिसर्च करता है, अब वो कहता है as a father, as a teacher, as the light giver, as the law maker, as the reminder, as the slayer, as the protector, as the messenger, as the commander. Muhammad is the Superman of the world. वाह 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 वाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये तो बेटा टेलर है, अभी बुआ सब बाकी है। पूर ये तो सिर्फ बताया। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं सुनना, एक एक जुमला उछलने वाला है। As a father, as the teacher, as the law giver, as the law maker, Muhammad is the
सुपरमैन, सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। अब सुनो कलकत्ता वालों, 2 लाख का चश्मा लगाने वाला, हंगामा हंगामा, 2 लाख का चश्मा लगाने वाला, 10 लाख का सूट पहनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अबे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, उसे कहते हैं, वाह 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 वाह। उसे कहते हैं सुपरमैन। उसे कहते हैं सुपरमैन। और याद करो एमपी में, याद करो चीतों के सामने, दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो हिरनी के पंजे से शिकारी को निकाल कर, जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकाल कर उसके बच्चे से मिला दे उसे कहते हैं वाह 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 वाह, सुपरमैन। और सुने किसी सुहागन को ভালো করে শুনেন, ভালো করে किसी सुहागन को एक एक पॉइंट सुनो, ये डिबेट में काम आएगा। किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की मां बना दे उसे कहते हैं वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। वाह 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 वाह। जो बोलने जा रहे हैं ना, वो इस तरह बोलेंगे कि एकदम तुम लोग हमको एक दिन नहीं 2, 4, 10 साल याद रखोगे। सुनो, 600 करोड़ खर्च करके, हजरत नदीम भाई 600 करोड़ खर्च करके, सुनो लड़का लोग, 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो चुप है, पूरी बात तो सुन। 600 करोड़ खर्च करके जो जहां वहीं रुक जा, ए जमीन उसे पकड़ ले। 600 करोड़ खर्च करके, सुन, 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, है वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए, वाह 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 वाह, 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो उंगली के इशारे से जमीन पे खड़े होकर चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
सुनो, किसी के घर पे बुलडोजर चलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो दुश्मन के घर को दारुल अमान बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी को खाक में मिलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो फतेह मक्के के दिन अपने दुश्मनों को भी मुआफ कर दे उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी की रोजी रोटी छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांधकर जमाने को खिला दे उसे कहते हैं सुपरमैन। उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब देखो आप, ये है दलाई लामा, बुद्धिस्टों का धर्म गुरु, इंटरनेशनल धर्म गुरु। वो एक जापान में एक कॉन्फ्रेंस में कहता है, Prophet Muhammad life the best example for the entire humanity. The Holy Quran is an excellent book. ये कहता है कि ए मुसलमानों, ए दुनिया वालों, कुरान सिर्फ किताबे तिलावत नहीं, किताबे जिंदगी है और नबी ये मोहतरम रहमते आलम है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। सरकार तो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। सरकार तो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, हिंदल वली के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा। हिंदल वली के जैसा कलंदर न मिलेगा। हाँ, क्या पूछते हो? ला के बोले सुभान अल्लाह। आज हमारे माँ बहनों को लोग बहकाते हैं और कहते हैं इस्लाम में हर चीज औरतों के लिए मुश्किल है और मर्दों के लिए आसान। उल्टा है बेटा, 1.5 महीने से हम घूम रहे यहाँ वहाँ परेशान, सोते नहीं हैं। अब वो तो घर में आराम से फुदकती रहती है, तो आसान उनके लिए है कि हमारे लिए? ये सब उल्टी पुल्टी चीज है। असल में उनका चश्मा है काला, और जब काला चश्मा लगाएगा तो सब कुछ देखेगा काला है। इसको पहले साफ कर। तेरे दिल पे मेरा क्या है वो चमक न सका, मेरे अक्स की तो खता न थी, तेरे आईने का गुबार था, है ना? ये तो चश्मा काला, चश्मा पहले सही करो उसके बाद देखो। तो अब देखें आप, लोग कहते हैं मुसलमान लोग हैं ना बे, अपनी औरतों को पर्दे में रखते। दुनिया बेटा चांद पे पहुंच गई और कलकत्ते वाले लोग पर्दे में रख रहा, तरक्की नहीं होने दे रहा। हमने कहा बे, जो लोग चांद पे जा रहा ना बे, वो भी पर्दा ही करके जा रहा बे। वाह 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 वाह। जा रहा ना, वो बेटा पर्दा ही करके जा रहा है। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतें पर्दा करती चांद पे। हमने कहा कि टी शर्ट पहनकर क्या औरतें कहां पहुंच गई? पहले आसमान पे, कुछ नहीं। तो ये देखो, ये पर्दा करके चांद पे जा रहा है। और हमारी औरतें पर्दा करके माशाअल्लाह घर का सारा काम करती है। लोग कहते हैं कि औरतों का लिबास अलग क्यों, ये औरतों पे जुल्म है। मैंने कहा बे सुन, ये जो लिबास है ना, ये मनसब को याद दिलाता है। वाह वाह, बड़ी पॉइंटेड बात है। मेंटेलिटी क्रिएट करता है। यही वजह आपने देखा होगा, कॉमन पुलिस का लिबास अलग, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, मिलिट्री का अलग, आर्मी का अलग, फौजी का अलग, पायलट का अलग, एयरलाइंस का अलग, जल सेना का अलग, वायुसेना का अलग, थल सेना का अलग, टीटी का अलग, मैजिस्ट्रेट का अलग, डॉक्टर का अलग, बैरिस्टर का अलग, मैजिस्ट्रेट का अलग। ये लिबास है, ये डिग्निटी है, ये इज्जत है, ये वकार है, ये अजमत है, ये इज्जत वकार है, ये अजमत है।
ये इज्जत अजमत है, वकार है। लिबास का मकसद है, लिबास का मकसद है जिम्मेदारी को याद दिलाना। तो ये भी एक लिबास है, अजाब नहीं है। क्योंकि हमारी तहजीब कहती है जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान की औराक हो या गरीब नवाज या मज़ारात औलिया। जो मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो। ऐ सुल्तानपुर वालों, ईमान से बोलना, क्या तुमने किसी नाविल को देखा है जो जुजदान में लिपटा हुआ हो? इब्ने सफी की नाविल, शेक्सपियर की नाविल, गुलशन नंदा की नाविल, गंगा के उस पार, कटी पतंग, मेरा लहू, जख्मी जमीन, झील के उस पार, जुगनू, काजल, दीवाना, मिस्टर इंडिया। देखा है तुमने किसी नाविल को जो जुजदान में लपटा हुआ हो अंधो? नहीं, इसलिए कि नाविल का काम है इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे, और कुरान इसीलिए है अदब से सीने से लगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया 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 औरतों को नाविल बनाना चाहती है। मेरा नबी किताबे हयात बनाता है, मेरा नबी किताबे हयात बनाता है। अब तुम्हें क्या बनना है खुद फैसला करो। आज पूरी दुनिया में जो औरतें इस्लाम कबूल कर रही है ना, उसमें 70% औरतें पे जुल्म करता है। तो 70% औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रही हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कहीं मतलब सुकून और चैन हम पा सकते हैं तो फातिमा की चादर में पा सकते हैं। सुभान अल्लाह। अब देखें, आप आज लोग कहते हैं कि इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं बड़े तेजी के साथ, ये देखें आप, ये किताब है मेरे हाथ में, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। इसे सुनिए, किताब देखिए हजरत। ये किताब के लिखने वाली कौन है? एक क्रिश्चियन लेडी है जिसका नाम है एनी बेसेंट। वो लिखती हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी वन हु स्टडीज द लाइफ एंड द कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ अरेबिया। ये कहती हैं कि जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा ना, उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल। वो कहती हैं कि मैं पूरी दुनिया में औरतों पे काम कर रही हूँ, जितना इस्लाम ने दिया है कहीं तसव्वुर भी नहीं। वो कहती, बिफोर द बर्थ of Prophet Muhammad in Arab, people used to bury alive their female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone's ancient life and set forth an example for others to follow. कहती हुजूर नहीं आए थे, लोग अरब में बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, ईरान में बेची जा रही थी, मिस्र में बहाई जा रही थी, तराबरस में बेची जा रही थी, कन्फ्यूशस के मजहब में बावर्ची खाने में जाने की इजाज़त नहीं थी, कोई चर्च में ही बाइबल को छू नहीं सकती थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फ़ज़ा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया, सोनिया, शबाना, ममता बोलती है बेटी के जन्म पे उत्सव मना, खुशियाँ। अबे तू आज कह रही है, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शोहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। लोग कहते हैं इस्लाम में, और मैंने कहा इस्लाम में औरतों को तो अलग छोड़ दो, बच्चियों को देखो इस्लाम कितना नवाज रहा है। ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ़ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले, इसकी परवरिश करे। सिद्दीक़ अकबर ने चाहा हम ले लें, फ़ारूक़ आज़म ने चाहा कि हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा कि हम ले लें,
लें, शेर खुदा ने चाहा कि हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा कि हम ले लें, जुबैर ने चाहा कि हम ले लें, बिलाल ने चाहा कि हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए। हुजूर सहाबा की तरफ देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते, सुनिए इधर आइए, बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं, क्या तुम बेटी के बोझ को उठा नहीं सकते? कुर्बान जा मुसलमानों। सहाबे रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं। कहा फिर रो क्यों रहेगा? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफ़ा आपने जहनों को बदल दिया है, फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुस्तफ़ा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही हैं, किसके सदक़े? आमिना के लाल के सदक़े। बेवाओं को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है सुल्तानपुर वालों, किन के सदक़े? आमिना के लाल के सदक़े। यतीमों को लोग मार रहे थे, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, किसके सदक़े? आमिना के लाल के सदक़े। तो ऐ संतरा गाछी वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को लोगों के जिस्म आज़ाद हुए हैं, तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आज़ाद हुई है, आत्माएं आज़ाद हुई हैं मुस्तफ़ा के संग। पूरी दुनिया आज हमारे खिलाफ हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी है, लेकिन हमारा इस्लाम फैलता जा रहा है। एक शेर सुन लीजिए, शायर इस्लाम तशरीफ रखते हैं, हाथों उठा के गए, या रसूल अल्लाह कि गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए, बन की दर्द गम की वो दवा, आ गए हुजूर आ गए कि मार जा चुकी हो बेटियों, अब वक़ार फख्र से जियो। क्यों? कट गया है पंजाए जफा, आ गए हुजूर आ गए, बन के दर्द गम की वो दवा, आ गए हुजूर आ गए। पूरी दुनिया में मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है, और वक्त करीब है जब बातिल ताकत है। अच्छा एक चीज और सुन लो, आप लोग में कितने लोग केरल गए हैं? बोलेगा कितने लोग केरल गए? बताना। 150 लोग गए होंगे, नहीं गए। केरल में बारिश बहुत होती है, इतनी बारिश होती है कि पूरी दुनिया बदल जाती है। वो गांव गांव खत्म, सिर्फ बारिश बारिश। हम लोग एक मरतबा गए थे, 2-4 लोग, मुहर्रम के महीने में, एक 10 दिन रहना था, तो रात में तकरीर, दिन में। एक साहबा है, कहे मौलाना चलिए आपको हम लोग घुमा दें। मैंने कहा कहाँ? सूखी नदी। अब वो ले गया सूखी नदी घुमाने के लिए। अब देखिए, अब वो हमको ले जा रहा, हमने कहा भाई नदी कहाँ है वे? तो बोला मौलाना नदी पे तो चल रहा है, नदी पे चल रहा। हमने कहा अच्छा, वो भी बेटा इधर ही कहता लगता है। हमने कहा भाई हम बाबा कब से हो गया भाई, नदी पे चल रहे हैं। कहा मौलाना ये जमीन नदी में बदल जाएगी, तब्दील हो जाएगी 6 महीने में। मैंने कहा बोलना क्या चाहते हो? कहा कुछ दिनों पहले की बात है, बहुत बारिश हुई मौलाना साहब, और लबालब स्टार्टिंग बारिश में 4-5-6 बच्चे कुछ पेपर देने के लिए गए गाँव से। तो जब वो गए तो पानी इतना रहा, लेकिन जब वो लौट के 20 रोज के बाद आए तो हाथी के बराबर पानी। तो एक किश्ती थी, एक बाबा बैठे रहे मल्लाह की शक्ल में, तो 4-5-6 लड़के थे, 8-10, तो चारों ने कहा कि 4 बैठ जाओ, फिर हम आते हैं लेकर के, फिर तुमको ले जाएंगे। अब आज का लड़का लोग क्या है, मौलाना के पास बैठेगा नहीं, हाफिज जी के पास बैठेगा नहीं, इमाम साहब से कोई लेना देना नहीं, बेटा रात दिन मोबाइल लेके खुद ही आता रहे। अभी 2-3 महीना पहले हम जा रहे थे अपने घर में प्रोग्राम से,
रात में 2 बजे तो हमारे घर से बहुत पहले एक नदी है, वो एक नाला है, तो देखा एक लड़का बेटा खड़ा है नाला पे पाँव करके, एक पाँव इधर एक पाँव नाले के ऊपर, बीच में नाला, मोबाइल को खुदिया रहा। हमने कहा क्या कर रहा बे? बोला जियो। हमने कहा जियो बेटा, रात में 2 बजे अम्मा का पाँव दबाता तब बे, नाली के ऊपर जियो नहीं मरो। तो ये तो हमारा हाल है, उल्मा से जुड़ते नहीं हैं आप, इसमें क्या है नहीं है, बदअकीदो कहाँ है किसका है नहीं, सब लोग देख के सब फॉलो कर रहे हैं। उल्मा से पूछिए वरना मारे जाएंगे सब अकीदे के तौर पर। और देखें आप, तो बोला मौलाना अब चारों लड़का बेटा ट्यूशन टेंशन सब लेकर के आ रहा था, अब बैठ गया एक बूढ़े मियाँ किश्ती चला रहे, तो ये लोग लड़का लोग है ना उससे मजाक कर रहा है कि चचा आप साइकोलॉजी जानते हैं? अब बेटा चचा 50 साल का साइकोलॉजी, बोला नहीं बेटा हम नहीं जानते। कहा नहीं जान रहा तो 10% जिंदगी बर्बाद हो गई। चचा बेटा चुप है, चप्पू चला रहा है। फिर कश्ती आगे बढ़ी, एक लड़का और पूछ रहा चचा वो जानते हो मैथमेटिक्स? कहा नहीं जानते बेटा। बोला मैथमेटिक्स नहीं आता चचा, 50 साल का हो गया, 20% जिंदगी तुम्हारा बर्बाद हो गई। अच्छा, आगे बढ़ रही, बारिश हो रही, वाह बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, कश्ती आगे जा रही। अब बेटा लोग मजाक कर रहा। तीसरा भी पूछा चाचा वो जानते हो एम्ब्रियोलॉजी, पेट में बच्चे कैसे पलते हैं 3 परदों के अंदर? कहा नहीं जानते हैं। कहा कि आप 50 साल के हो गए, एम्ब्रियोलॉजी भी नहीं जानते, 30% जिंदगी आपकी बर्बाद हो गई चचा। एक लड़का और बचा रहा, वो भी बेटा पूछ लिया चचा जर्नल साइंस जानते हो? कहा नहीं। कहा 40-50 साल का हो गए चचा, कुछ नहीं जानते, तुम्हारी तो 50% जिंदगी बर्बाद हो गई चचा। बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, कश्ती आगे जा रही है। अब अचानक भंवर में फंसकर तलातुम में वो कश्ती डूबने लगी। लड़का लोग बेटा रोने लगा, खूब रो रहा, कहा करे, चिल्ला चिल्ला के रो रहा। तो बाबा है ना घूर के देखिस पीछे, बोली अबे लड़का लोग तैरना आता है बे? अबे तेरे लोग तैरना जानता बे? बोला नहीं जानता। कहा बे हमारा तो 50 गया बे, तेरा पूरा 100 जा रहा। तो कश्ती को पार करने के लिए, कश्ती को पार करने के लिए, कश्ती को पार करने के लिए साइकोलॉजी, बायोलॉजी, एंडोलॉजी, जूलॉजी का के साथ साथ इल्म तैराकी का जानना जरूरी है। उसी तरह अल्लाह रसूल को मुंह दिखाने के लिए, क़यामत में पास होने के लिए, कब्र में पास होने के लिए, पुलसरात से गुजरने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्मुल अकाइद का भी जानना ज़रूरी है, इल्मुल क़राअत का जानना ज़रूरी है, इल्मुल हदीस का जानना ज़रूरी है, मसाइल ज़रूरिया का जानना ज़रूरी है, सीरत रसूल पाक, सीरत सहाबा सहाबियात का जानना ज़रूरी है, अच्छे मामलात अखलाकियात का जानना ज़रूरी है। अगर आप इसमें भी ओके, इसमें भी ओके, माँ बाप का अदब करते हैं और उलमा कराम का अदब करते हैं, फ़र्ज नमाज फ़र्ज रोज़े का एहतमाम करते हैं, तो शायर ने आप ही के लिए कहा है, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, और सरदार हो के भी न तू सरदार बनेगा, हिंदल वली का जब न वफादार बनेगा, गौसुल वरा का जब न वफादार बनेगा। Let be quiet, Dr. Man, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Imam Pak, my Ghaus Pak, my Khaja Hind al-Wali, my Makhdum Simna, my Makhdum Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Burhan Millat, Mujahid Millat, my Sadul Sharia, my Badrul Tariqa, my Tajul Sharia, my all Sunni Purane Azam. Oh Allah, give bistin to bistig onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी।